श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, टावर कार्ड की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। रिलेशन की मैं बात करूं तो दोनों फायर एनर्जी है, दोनों कार्ड्स की। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ तो बर्डन ऐसा महसूस हो रहा है। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ तो ऐसी चीज हुई है या फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीज घटनाएं हुई है जिसको लेके आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो। अगर कुछ ऐसी चीजें चल रही है आपके लाइफ में तो आप रेजोनेट कर सकते हो उससे। तो आप बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, रिलेशन में बहुत ही ज्यादा दे रहे हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो और सब कुछ देते देते बर्न हो चुके हो। यू नो टावर कार्ड है। टावर कार्ड यही बताता है कि आप जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आपके रिलेशन को लेके, आपके रिश्ते को निभाने के लिए, सारे फुलफिलमेंट करने के लिए, आपके घर वालों की जो भी चाहते हैं या फिर उनकी डिजायर्स है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो अभी इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी बर्डन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और कुछ ऐसी चीजें जैसे बोलते हैं ना कि आपको रिलेशन में कुछ लेट गो करना है। आप अगर बर्डन लेके चलोगे, स्ट्रेस लेके चलोगे तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सारी चीजें यहाँ पे आने की संभावना है आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा बच के चलिए और अपने आप को टाइम दीजिए हील होने के लिए। आपके पार्टनर को आपको टाइम देना होगा। और मुझे यहाँ पे और ये भी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशन है वो इस लेवल तक नीचे आ चुके हैं कि अभी आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे ये पार्टनर मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। अगर किसी के लाइफ में ये भी सिचुएशन है तो आप रेजोनेट कर सकते हो इन चीजों को। और आपने ये सोचा है अभी कि इस रिश्ते को मुझे यहाँ पे खत्म करना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। इसका ये भी और एक मतलब है, मीनिंग है कि पीछे जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के लाइफ में चल रहे थे, उन सारी प्रॉब्लम्स का अभी अंत होते हुए या फिर आप दोनों के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग आते हुए इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप दोनों तैयार हो। तो ये भी हो सकता है। बट कुछ तो ऐसी चीजें पीछे चल रही थी कि जिसको लेके आप अभी की एनर्जी आपकी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बर्निंग है और उसका स्ट्रेस लेके आप चल रहे हो। तो थोड़ा सा आपको रिलेशन में संभलने की जरूरत है। और ख्याल कीजिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ में ही आपको रहना है, ही इज द और शी इज द राइट पार्टनर फॉर यू, तो थोड़ा सा इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दीजिए, संभलने दीजिए, ना कि आप इसका बर्डन महसूस करते हुए आगे बढ़ोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई ऐसे मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप दोनों इस टाइम पे प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और रिलेशन में एक्सट्रीम लेवल तक टूटने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा एंड आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपके पार्टनर को। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए ये टाइम जो है आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टावर कार्ड की भी एनर्जी है। तो ऑफकोर्स अभी इस बारे में कुछ सोचिए मत, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को भी। तो ये आने वाला जो समय है वो जाने के बाद में आपके लाइफ में जो पर्सन की एंट्री होगी, उनके साथ में आपके थॉट्स, इमोशंस सारे लेवल पे मैच होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो टाइम है उसको थोड़ा सा आपको खुद को भी टाइम देना है हील होने को, और आपकी लाइफ को आपको एनालाइज करना है। किसी और नए रिश्ते में आपको जाना नहीं है। ओके, ये था आपका लव रिलेशन, पार्टनर से रिलेटेड एनर्जी। अब आगे देखते हैं आपके करियर और फाइनेंस में क्या एनर्जी दिख रही है। ओके,
इस टाइम पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं, या फिर जो चीजों की आपको जरूरत नहीं है वो चीजें आपको नहीं खरीदनी है। मुझे यहाँ पे आप है ना आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करते हुए और फिजूल खर्चे करते हुए नजर आ रहा है, तो उनसे थोड़ा सा आपको बचना है। आपके फाइनेंसेस को सेव करना है, ना कि किसी ऐसी चीजों पे आपको लगाना है कि जो आगे चल के उसकी वजह से आपको लॉस हो जाए और अननेसेसरी चीजें आपके लाइफ में आ जाए। और कुछ आपकी स्किल्स बढ़ाने की आपको इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कुछ तो नया सीखने की जरूरत है, कुछ तो लर्निंग कीजिए, आपने अपने स्किल बढ़ाइए, या फिर कहाँ से ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको सोचना है इस टाइम पे। हार्ड वर्क करना होगा यहाँ पे आपको इस आने वाले टाइम में आपको, एंड उलझना नहीं है यहाँ पे भी। आपको आपके करियर में आपके सुपीरियर से या फिर कलीग से कुछ ऐसी बातों में ना उलझिए कि जिसकी वजह से आपके जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इन सारी बातों का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यहाँ पे बैलेंस लाइफ आपको जीना है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस क्या है, उन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है और उनमें एक बैलेंस कदम उठाने की आपको जरूरत है। आपको इमोशनली आपको पहले बैलेंस होना पड़ेगा, देन उसके साथ साथ आपको फिजिकली भी बैलेंस होना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें कीजिए आपके लाइफ में जिससे आप योगा हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है। उससे क्या होगा ना, आपका माइंड काल्म होगा। फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपकी जो बॉडी है उसको बैलेंस होने में मदद हो जाएगी। उसी के साथ साथ इमोशनल बैलेंस के लिए आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, किसी थेरेपी की भी मदद ले सकते हैं आप। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना बैलेंस होने की आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड चीजों को छोड़ देना, लेट गो करना आपको इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, आपके रिलेशन में ऐसी कोई चीजें चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो उन चीजों को लेट गो कीजिए, ना कि पकड़ के रखिए। ओके, एंड उस करियर और फाइनेंस में, जॉब में भी ऐसी कुछ चीजें आपकी चल रही है, तो वो सारी चीजों को माइंड में ना रखते हुए आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, आपकी खुद की ग्रोथ आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में आपको सोचना है इस टाइम पे। यहाँ पे क्लियर कट यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि एक बैलेंस लाइफ, एक बैलेंस अप्रोच आपको आपकी लाइफ में लाने की जरूरत है। उसी के साथ साथ पास्ट को आप लेट गो कीजिए एंड फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते ना हुए प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।